हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.6 करेंगे कक्षा 9th की। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 को करा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है और किन रूलों का उपयोग करना है। तो आइए हम अपनी ही किताब NCERT बुक से रिलेटेड कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है। ठीक है, जब हमारा क्या होगा। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या 4 प्रकार का हमें क्या सूत्र हैं। ठीक है, हमें इन्हीं का ही उपयोग करना है और उन्हीं के सवाल करना है। तो इसमें जो दे रखा है कि जहाँ AN और M प्राकृतिक संख्या हैं, आपको याद होगा कि A को आधार। ठीक है, जो ये A चमक रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है A, ये क्या आधार है। ठीक है, और M और N घातांक है। ठीक है, यहाँ पर जो M है और N है, ये क्या हमारी घातांक है। घातांक है और कहा जाता है, इन्हें घातांक कहा जाता है, जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। यानी कि आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे कि जो हमारे यहाँ पर A है, इसे हम क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, यानी कि आधार, और MN को हम यहाँ पर घातांक कहते हैं। तो दोस्तों आइए इन्हें हम कुछ बेसिक मूल्यों के साथ हम क्या इन्हें समझते हैं। तो पहला जो दे रखा हमें, पहला दे रखा है A की गुणा, हम A की घात M की गुणा करेंगे A की घात N से, तो हमें क्या मिलता है AM प्लस N। ठीक है, यानी M और N जो क्या हमारे यहाँ पर क्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माना A की घात क्या 2 गुणा हो रही है और A की घात क्या है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A 2 प्लस 3। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है A की घात M ब्रैकेट N। ठीक है, तो यहाँ पर जो है M N की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, यानी कि आधार हमारा A है, तो A और M N। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी गुणा हो जाती है। इस प्रकार से हमने माना कि A 2 है और यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 की गुणा 3 से होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 6। ठीक है, और इसी प्रकार से तीसरा है हमारा कि A की घात M और A की घात N। तो इसमें जो करते हैं हम दोस्तों, जो हमारे घातांक है इन्हें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि हमारा आधार जो है हमारा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। हमारा आधार क्या ले लिया हमने, कॉमन 1, A हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, आधार वो बचा M और N। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मान ला A की घात 2 है बटे A की घात 3। ठीक है, तो हम इसे माइनस करेंगे तो A क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा, और 2 माइनस 3। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा है हमारा कि A की घात M और B की घात N। तो इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें हम जो हमारी A की घात M गुणा हो रही है A की घात N से। ठीक है, सॉरी M। ठीक है, तो जो हमारी घातांक है वो क्या दोनों सेम है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों घातांक क्या हमारे सेम है, और यहाँ पर है M भी सेम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक घात हमारी कॉमन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर A B घात M कुछ इस प्रकार से, जैसे 7 की घात 2 और 5 की घात 2। तो इसमें क्या करेंगे, 7 की गुणा कर देंगे 5 से, और घात हमारी कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 7 पंजे 35 की घात 2। ठीक है, यानी कि 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारे दोस्तों हो गई प्राकृतिक संख्याओं के लिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है हमारा कि वास्तविक संख्याओं के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें वास्तविक संख्याओं के लिए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 0 से A जो है जब बड़ा होगा तो वो वास्तविक संख्या है और P और Q परिमेय है। ठीक है, तब तो जैसे A की घात P है गुणा A की घात Q। ठीक है, इसमें हमें रूल जो वहीं लगेगा। ठीक है, P को ये क्या है, यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर A की घात 1/2। ठीक है, और A की घात 1/4। ठीक है, तो इसमें गुणा हो रही तो यहाँ की घात क्या हो जाएगी, प्लस। जैसे कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर करा था, इनकी गुणा हो रही थी, घात हमारी प्लस हुई थी। इसी प्रकार इसमें है, यहाँ पर जो क्या थी हमारी प्राकृतिक संख्या थी। ठीक है, MN प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर जो है हमारी क्या परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर
ए हमारा कॉमन हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इन सभी में करना है, बिल्कुल सेम विधि करनी है। अगर वो बटे में होंगे यानी डिवाइड के रूप में होंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। अगर गुणा होंगे तो वहाँ पर घात प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो हमारा घात जो कॉमन मतलब कि सेम होंगी तो वहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ए बी की गुणा कर देते हैं, ठीक है। कुछ प्रकार से इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसे करते हैं। तो आइए अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन को समझते हैं और उनका हल करते हैं। तो प्रश्नावली क्वेश्चन में हमारा वन कह रखा है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें पहला जो कह रखा है क्या है, 64 की घात 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 64 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 64 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 32, 16, 2 8, 2 4 और 2 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आ गया है। तो हमारा जो देखा कि 64 के जो फैक्टर बढ़ने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 2 की घात कितनी है, 6, यानी कि 2 की घात 6 लिख सकते हैं और 1/2। अब इनकी क्या होती है, गुणा होती है, यानी कि 2 6 गुणा 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा 3 और 3 से गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात क्या होगी, 3, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 को खोलेंगे तो कितना बचेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, ठीक है, 8। या फिर दोस्तों आपको कहीं पर भी दिखे, यानी किसी का भी, जैसे यहाँ पर 64 का क्या 1/2 है, ठीक है। 64 की घात क्या 1/2 है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, वहाँ पर 64 की घात 1/2 है तो हमें करना चाहिए था अंडर रूट में 64 रख देना, यानी कि उसका वर्गमूल कर देना। यानी 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। तो इस देखिए यहाँ पर भी देखा हमने कि 8 मिला, यहाँ पर भी हमें 8। तो कहीं पर भी आपको 1/2 दिखे तो उसका क्या करना है, हमें क्या करना है, वर्गमूल कर देना है, हमारा सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से फैक्टर भी कर सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है।